अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर पर मटर के बीज गमलों और टोकरियों के अंदर लगा सकते हैं और तकरीबन 2 दिन के अंदर ही आपके बीज के लगाए हुए पौधे तैयार हो जाएंगे और आप आसानी से ऑर्गेनिक मटर हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों ये हैं मटर के सीड जो कि आपको किसी भी गार्डन स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। एक गिलास में आपने पानी लेना है और इन सीड्स को इस पानी के अंदर डाल देना है। बीज डालने के बाद तकरीबन हम इसे ऐसे ही 1 दिन के लिए शेडी एरिया में रख देंगे। 1 दिन बाद हमारे सीड जो हमने इस गिलास में पानी के अंदर भिगो के रखे थे तकरीबन 1 दिन हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इन सीड को हम इस पानी के अंदर से निकाल लेंगे। पानी के अंदर से निकालने के बाद अब आपने करना यह है कि आपके पास कोई भी इस तरह का छोटा सा बर्तन होना चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन लग सके और आपने इस तरीके से कोई भी टिश्यू ले लेना है और टिश्यू लगाने के बाद अब जो हमारे ये सीड हैं हम इनको इसके अंदर डाल देंगे। अब कुछ भी नहीं करना, हमने इसे ऐसे कुछ टिश्यू से इस तरह से ढक कर हमने इसे बंद कर देना है। बंद करके हमने इसे शेडी एरिया में कहीं भी रख देना है और तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर हमारे सीड की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद। 2 दिन बाद जो हमने मटर के सीड इस डिब्बी के अंदर बंद करके रखे थे स्प्राउटिंग शुरू करवाने के लिए, अब वो तकरीबन सारे ही अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक एक सीड जो है वो अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर चुका है और बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट रहा। अब हमने करना क्या है कि अब हम इसे अपनी सोइल के अंदर लगाएंगे जो हमने इनके लिए सोइल तैयार की है। तो ये है दोस्तों, इन टोकरियों के अंदर मैं ये मटर के सीड लगाने वाला हूँ। आप भी ऐसे ही इन टोकरियों के अंदर सीड लगा सकते हैं। अगर क्यारियाँ हैं तो उनके अंदर भी आप ऐसे ही ये सीड लगा सकते हैं। तो ये मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसके अंदर 50% भल मिट्टी है और इसके अंदर 30% गाय का गोबर है जो डिकम्पोज्ड है और इसके बाद 20% इसके अंदर मैंने लीफ कंपोस्ट मिक्स की है, जिसके बाद ये मेरी बिल्कुल नरम मिट्टी तैयार हो चुकी है। इसे मैंने 1 दिन पहले पानी दे दिया ताकि मिट्टी नीचे तक नम हो जाए। अब हमने करना क्या है कि अब हम अपने ये सीड लगाएंगे। किस तरीके से लगाने हैं कि आपने एक फिंगर की मदद से इस तरह से हल्का सा मिट्टी के अंदर होल करना है। होल करने के बाद इस मटर के सीड को आपने कुछ इस तरीके से पकड़ना है और हल्के से हाथ से आपने मिट्टी में इस तरीके से आपने रख देना है। जैसे ही आप ये सीड लगाना शुरू करेंगे तकरीबन 1 दिन के अंदर ही इनके पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। ये मिट्टी के अंदर जड़ें मजबूत करना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। हम डायरेक्ट जब सीड लगाते हैं तो हो सकता है कि वो मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी अपनी जर्मिनेशन शुरू ना कर पाएँ और मिट्टी के अंदर ही गल जाते हैं। तो ये तरीका है जी, बहुत आसान और ईज़ी तरीका, जिससे कि हम अपने हर सीड से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सीड लगाने के बाद अब हमने करना क्या है कि अब हम हल्के से शावर से, बारीक शावर से इसे पानी दे देंगे ताकि जो सीड की स्प्राउटिंग शुरू हुई है वो मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर सके। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक शावर से पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना, नहीं तो हमारे जो सीड हैं वो मिट्टी के अंदर गल भी सकते हैं। तो ये जी, बस इतना सा पानी हमने दे दिया और अब हम देखते हैं कि हमारे पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। ये है हमारा मटर का रिज़ल्ट जो कि हमने मटर के पौधे लगाए थे और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जितने सीड थे उतने ही पौधे भी बन चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि इस टोकरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पौधे बन चुके हैं और मुझे थोड़े ही पौधे इसके अंदर चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने पौधे इस टोकरी के अंदर रखेंगे तो बिल्कुल भी पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो बिल्कुल हेल्दी पौधे हैं उन्हें छोड़ दें और जो
कुछ डैमेज पौधे हैं जो कि ख़राब हो रहे हैं, आपने उन पौधों को निकाल देना है। जैसे कि ये है, ये गिर रहा है तो इसे मैं निकाल दूंगा। तो इससे ये होगा कि पौधों को बढ़ने में आसानी होगी, मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें आसानी से फैल जाएंगी। थोड़े थोड़े वक्फे से हम इनको निकाल देंगे। जैसे कि ये 2 इकट्ठे पौधे हैं तो यहाँ से भी मैं निकाल दूंगा, एक यहाँ से निकाल देंगे, और ऐसे ही इस तरफ से भी आपने थोड़े थोड़े वक्फे से इन पौधों को निकाल देना है। जितने थोड़े पौधे एक टोकरी के अंदर, एक गमले के अंदर, एक क्यारी के अंदर होंगे, उतना ही ये तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा मटर का रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।